हवा पोचलाय गोरखपूरमध्ये आणि गोरखपूरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला बघायला मिळतात त्या इथल्या खास सायकल रिक्षा. बघा त्याच्या पाठीमागे असणारी जी नाव आहे भाई, जय हनुमान, सुमन, सुनैना, मेघा, त्याच्यानंतर पुढे बघा सुभाष, हिमांशु. भाई ये गोरखपुर की यातायात का साधन है. चलो हम बात करते हैं, जान लेते हैं कि भाई इस बार इलेक्शन का माहौल क्या है. चाचा, हाँ जी, थोड़ा, अरे बढ़िया लग रही है खिड़की ये तो. हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास खिड़की में से दिख रहे हो तुम. हाँ, तो क्या लगता है इस बार प्रचार तो जोरों से हो रहा है गोरखपुर में, तो किसके बारे में ज्यादा बातचीत है, किस प्रत्याशी के बारे में बातचीत हो रही है? इस समय जो है भाजपा आगे जा रही है. हाँ. तो उसी की हवा है. उसी की हवा है. अच्छा, ये क्या है, ये जो नाम लिखे हैं हर एक साइकिल पर? हाँ, अलग अलग कंपनी है ये. अलग अलग कंपनियों की साइकिल, इसके पीछे इसका नाम होता है. हाँ, फिर उनका अलग अलग नाम होता है. अच्छा, कभी मुंबई आए हो? मुंबई तो नहीं आया हूँ कभी. अच्छा, मुंबई के, महाराष्ट्र के किस पॉलिटिशियन के बारे में जानते हो, यानी राजकीय नेता कौन जानते हो आप? ये तो मुझे नहीं मालूम. अच्छा, आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बारे में जानते हो? नहीं सर, ये नहीं जानते. ये जानते हैं कि राज ठाकरे, बाल ठाकरे हैं लोग. हाँ, वहाँ के बड़ी पार्टी के लोग. बड़ी पार्टी के लोग. त्यांना एवढं माहिती आहे. तो आपको क्या माहौल लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है सर. हाँ, गर्मी है. गर्मी है. मोदी के सरकार में कोनो गर्मी नहीं है. मोदी सरकार आना चाहिए एक बार फिर से. पूरी शीतलता है. एकदम शीतलता है, कोनो चिकनी कमी नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. मोदी के सरकार में कोनो चीज की कमी नहीं है. तो यहाँ से रवि किशन खड़े हैं. बहुत. हाँ, वही जीतेंगे. फिल्म देखे रवि किशन का? हाँ, देखे हैं, बहुत देख रहे हैं. उसी कौन सी को फिल्म पसंद आई? अरे सब फिल्म उसका हिट है. कोनो खराब नहीं है, सब हिट है. तो एक हाथ डायलॉग बोल दियो. अरे ना, इतना ध्यान नहीं, शर्मा रहे हैं चाचा, बहुत शर्मा रहे हैं चाचा. आप कभी मुंबई आए हो? नहीं, हम गोरखपुर है. गोरखपुर से ही है. हाँ, गोरखपुर. तो कभी आपने मुंबई के बारे में सुना है? सुने हैं. हाँ, सुने अच्छा हैं. है. अच्छा है. सब वहीं जाके हिट हुआ है. सब वही जाके हिट हुआ है. और एक श्रीमान है यहाँ पे. अच्छा, दोनों ने भी गमछा पहना है. देखिए, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा दिख रहे हो एकदम. हाँ? तो क्या इस बार हवा का रुख क्या है यहाँ गोरखपुर में या पूरा उत्तर पूर्वांचल में? हाँ, गोरखपुर में 50-50 रहेगा. क्या 50-50 है? यहाँ रवि किशन 50 रहेंगे. भालचंद जो निषाद हैं वो भी 50 रहेंगे. चंद्रभुवन निषाद. हाँ, वो भी 50-50 रहेंगे. जोर कौन मारेगा? जोड़ कौन मारेगा? हाँ. अब तो बहुत रोमांचक मुकाबला हो गया यहाँ पे. हाँ, रोमांचक मुकाबला हो गया. हाँ. रवि किशन जी की फिल्में देखते हो आप? रवि किशन जी का देखा हूँ, जैसे हिंदी मूवी उनकी ज्यादा देखा हूँ मैं. कौन सा? जिला गाजियाबाद देखा. जिला गाजियाबाद. तो कौन सा डायलॉग पसंद आया रवि किशन जी का? डायलॉग कौन पसंद है, बस सही है. हाँ. रवि किशन जी हिट है. हाँ, हिट है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई दोनों गठबंधन का भी लड़ाई है यहाँ पे. अच्छा, आप महाराष्ट्र के बारे में जानते हो? हाँ, गया हूँ, जानता हूँ. हाँ. मुंबई गए हो? हाँ. तो वहाँ के हमारे राजकीय नेता है, आदरणीय नेता राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी. क्या सोचते हो उनके बारे में आप? उद्धव ठाकरे जी हमारे हिसाब से हाँ. ये सोचता हूँ कि बहुत देशभक्त उनकी पार्टी जो है शिवसेना, हाँ. वो कहीं बीजेपी से ज्यादा देशभक्त पार्टी है उनकी. हाँ. ये मैं अपने तरीके से सोचता हूँ. और राज ठाकरे जी के बारे में? राज ठाकरे जी अच्छे नेता हैं. उनके जो पिताजी बाला साहब ठाकरे थे, हाँ, वो भी हिंदुवादी छवि थी उनकी. हाँ. हाँ. तो आप जानते हैं, बेहतर हाँ, जानते हैं, बिलकुल, त्यांना माहिती आहे महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांबद्दल माहिती आहे त्यांना, त्यांचा अभ्यास आहे. आणखीन काही लोकांशी बोलण्याचा आपण प्रयत्न करूया. हाँ, पहले राज ठाकरे का भी 23 MLA थे वहाँ पे, लेकिन अब 0 हो गए वहाँ पे. पर फिर भी लड़ रहे हैं वो. लड़ रहे हो. लड़ रहे हैं वो. भगवान करे जीत जाए, उनकी जीत हाँ. जरूरी है वहाँ पे. अच्छा, एक बात बताइए, चलते चलते पूछ रहा हूँ, यहाँ से लोग मुंबई में रोजगार के लिए इतना क्यों आते हैं? रोजगार के लिए आते हैं. यहाँ पे कोई उद्योग है नहीं. है नहीं. उद्योग तो है नहीं यहाँ पे. क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं बन पाया? जो पहले गवर्नमेंट है वो कुछ काम तो किया नहीं अपने अलावा. हाँ. और हर राज्यों में, गुजरात में, हाँ. वह नासिक वगैरह जहाँ काम होता है, कलकत्ता में सारे जगह उद्योग हैं. हाँ. लेकिन बिहार और यूपी में कहीं उद्योग तो है. इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? इसके पहले जो सरकार थी वही जिम्मेदार है. वही जिम्मेदार है. बिल्कुल. तो योगी की सरकार में हो रहा है सब कुछ. योगी सरकार में अब उद्योग यहाँ तो विकास बहुत है योगी सरकार में. योगी की सरकार में विकास बहुत है. चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इलेक्शन का माहौल है. हाँ, आप तो रिक्शा चलाते हैं, बराबर? हाँ, रिक्शा चलाते हैं. हाँ, तो क्या लगता है आपको कि किसके बारे में चर्चा? हर एक प्रत्याशी हर एक के पास जाने की कोशिश कर रहा है. हाँ, अरे जिसका जो लगाव है उसके पास जाइए करेगा. हाँ. हमारा लगाव तो मोदी से, हम मोदी के पास जाएंगे, मोदी के पास ही मोदी जाएंगे. को जिताएंगे. दूसरा कोई भी नहीं. नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. मोदी जैसा नेता न है न कोई होगा. अब तो चंद्रभुवन निषाद भी बोल रहे हैं मैं जीतूंगा. वो तुम बोलने दीजिए, जिसको बोलना है वो तो हर आदमी बोलेगा मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ. फिर भी
हाँ? इस बार तो योगी नहीं है, योगी तो मुख्यमंत्री बन गया, रवि किशन खड़ा है। हाँ? तो रवि किशन है ना, मोदिया तो है। हाँ, मोदिया न है रवि किशन। हाँ। रवि किशन को कौन जानता, हम तो मोदी को जानते हैं। बस मोदी को देख के वोट करेंगे। और का मोदी को वोट देख के करेंगे। हाँ, मुंबई आए हो कभी? हाँ? मुंबई बम्बई तो सपने में गया था एक बार। तो क्या किया था मुंबई में आके? और जाके झील में मैं नहा रहा था वहाँ पे। और दादा आपका? जी सर, मोदी जी को जिताना है। हाँ जी, तो वही कलर पहन लिया आप? वही कलर हमारा शुरू से है। शुरू से? हाँ, जब योगी जी थे तभी से ये कलर, ये मोदी जी को देख कर नहीं है, हाँ जी। ये शुरू का कलर है। केंद्र के काम में आपने अडंगा डाला, सियासत, दुर्योधन पर प्रियंका और शाह के बीच जुबानी जंग, असं मी म्हणत नाही, वर्तमानपत्रात आलेलं आहे आणि याचबद्दल लोकांमध्ये मोठी चर्चा आहे. म्हणजेच उत्तर प्रदेशचं राजकीय कुरुक्षेत्र जे ते जोरदार रंगलेलं है. चलो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ इलेक्शन का माहौल जो है ये किस तरह से चल रहा है और लोगों के बीच क्या चर्चा है. चलो बातचीत शुरू करते हैं. भाई साहब, यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ है रवि किशन, दूसरी तरफ है चंद्रभुवन निषाद. तो क्या लगता है आपको कौन जोरों में है? रवि किशन जी। रवि किशन जी. क्यों? भाजपा ने काम किया है। भाजपा ने काम किया, यानी योगी जी ने काम किया जी. अच्छा, आप महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं के बारे में जानते हो? उधर का ज्यादा डिटेल नहीं सर मालूम। नहीं मालूम. फिर भी कभी आपने राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी का नाम सुना है? जी जी जी. तो क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? है, ठीक है, अच्छे नेता रहे हैं, अच्छे नेता रहे. काम भी किया उन्होंने महाराष्ट्र के लिए। सकाळची वेळ आहे, अर्थात जोरदार नाश्ता, मस्त परोठा, छोले, बहुत जोरों से जम रहा है. पर इलेक्शन जम रहा है कि नहीं? जम रहा जम रहा है. तो कौन जोर मारेगा? कौन यहाँ जोर? गठबंधन जोड़ मारेगा। हाँ। लोकल प्रत्याशी है। हाँ. निषाद लोग ज्यादा हैं। हाँ. तो क्यों यानी बाकी तो बोल रहे हैं लोग कि भाजपा ने काम किया तो वो आ सकते हैं. भाई काम किए हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी लोकल नहीं है। हाँ. इसलिए अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी लोकल नहीं है. तो आप तो फिल्मों में देखते हो उनको? हम फिल्म देखेंगे कि अपना काम देखेंगे। हाँ, फिल्म देखेंगे कि भाई काम देखेंगे, यानी रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है. हाँ, फर्क है। फर्क है. अच्छा, मैं सभी लोगों से पूछ रहा, मैं महाराष्ट्र से हूँ. मुंबई गए आप कभी? हम गए हैं। हाँ. तो मुंबई के बारे में क्या जानते हैं आप? बाल ठाकरे भी जानते हैं। हाँ. जानते हैं। हाँ. उनके लड़के को भी जानते हैं। कौन? उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी? उद्धव ठाकरे जी जो हमारे मंदिर पे आए थे। लग रहा था कि मंदिर बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। अच्छा, तो आप आशावादी है इस बारे में? आशावादी है मंदिर बनेगा? भाई लग तो रहा है बनेगा, लेकिन बन नहीं पा रहा है, यही तो बात दुख की बात है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? अच्छे लोग हैं। हाँ. हो सकता है उनका सरकार आए तो बनवा दें। उतना बेटर नहीं जाएगा, मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी जो गठबंधन हुआ है तो इससे जनता ये समझती है कि सब लोग मिल के एक को रोकना है, यानी ये क्या तो बहुत बड़ा सही है या तो एक बहुत बड़ा चोर है. अच्छा, कौन चोर है? देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर सब लोग मिल के एक को रोक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ईमानदार है, ईमानदार को ही सब चोर रोक रहे हैं. तो कौन ईमानदार है और कौन नहीं? जैसे मैंने कह दिया घुमा के, डायरेक्ट मैं कह के गाली नहीं सुनूंगा. कार्यकर्ता कोई भी बन सकता है भाई, बस टोपी मिल गई और कार्यकर्ता बन गए. भाई साहब, की चाहिए? हमको चाहिए मोदी मोदी जी. तो कौन? रवि किशन और मोदी. गोरखपुर में हमको जीतना ही है. हाँ जी. हाँ, पूरा कंफर्म है. यहाँ तो भाजपा, बीच में सपा, दोनों लोग एक ही हैं. हम तो बीजेपी की तरफ से हैं. आप बीजेपी की तरफ से? जी. तो रवि किशन जी का कोई गाना याद है? खाई के पान बनारस वाला, छोड़ के रवि किशन वाला. यमक जुळून टाकलं त्यांनी. तो बंधू, शरबत तो पिला रहे हो, पर करते क्या हो बाकी टाइम? पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं. किस चीज की तैयारी? अभी तो देश सेवा के लिए तैयारी करते हैं. देश सेवा यानी भर्ती के लिए? हाँ. वाह, तो भर्ती हो जाओगे? अब किस्मत, कर्म तो अपना कर रहे हैं, किस्मत जो हो जाए. हाँ. तो योगी सरकार में सब ठीक ठाक है? अब हम किसी को तो यह नहीं बता सकते, बट देखने में तो अच्छा अपना देश का काम कितना बढ़िया होता, काम नहीं होता. विकास आज तक भैले नहीं रहा है. योगी सरकार में विकास एक नंबर चलता. हाँ, आज तक कोई सरकार किया था विकास? सारे डाकू एक हो मचा रहे हैं शोर, कर्मठ चौकीदार को बता रहे हैं चोर. कर्मठ चौकीदार को बता रहे हैं चोर. सारे डाकू एक हो मचा रहे हैं शोर, कर्मठ चौकीदार को बता रहे हैं चोर. क्या है ये? सोच समझ कर वोट डालिए. वोट फॉर नेशन. हाँ, वोट फॉर नेशन.
जय मतदाता जय मतदाता। लोकतंत्र का भाग्य विधाता, जय मतदाता जय मतदाता। वोट डालना आवश्यक है, योग्य पात्र को ही देना। सबके हित में अपना हित है, यह ध्रुव सत्य समझ लेना। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, जनगण मन का सम्मान करो। वोट मात्र अधिकार नहीं, कर्तव्य परम है, ध्यान करो। सोच समझ कर वोट डालना, यह कर्तव्य हमारा है। सोच समझ कर वोट डालना, यही कर्तव्य हमारा है। वाह वाह, सोल्जर आहेत काका, सोल्जर। वाह वाह, क्या बात आहे। जो दृढ राखे धर्म को तीही राखे करतार, असं महाराणा प्रताप यांच्याबद्दलचं हे वचन आहे, त्याबद्दलची रचना आहे। भावामध्ये खरं तर या गोरखपूरच्या माहोलमध्ये फिरत असताना, लोकांशी बोलत असताना या वेगवेगळ्या रचनाने हे वचन देखील आपल्याला वाचायला मिळतात, जाणून घेता येतात। यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा विचारूयात सगळ्यांना, ए भावा कुणाची हवा। गोरखपुर के इस इलेक्शन के माहौल में मिली है हमें एक दीदी जो एक रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाती हो। दीदी, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे, पूछने से पहले ही बता दिया आपने, क्यों? क्योंकि वो आए, उनको एक बार आना है। आना है? तो अभी तो आए हैं, वो वापस आएंगे ऐसा? फिर एक बार आएंगे। क्यों? यहाँ का काम अच्छा चल रहा था इसीलिए जाएंगे। यहाँ गुंडागिर्दी खत्म हुआ है गोरखपुर में। हाँ। सब कुछ खत्म हुआ है यहाँ पे, घूसखोरी खत्म हुआ है। हाँ। बहुत कुछ खत्म हुआ है। अच्छा। गरीबन के लिए घर इतना दिए हैं, जिसको घर नहीं तो उसका घर बनवाए हैं। आप बहुत काम किए हैं, उनको तो एक बार आना है, हर हाल में आना है। तो रिक्शा चलाते वक्त सुरक्षित महसूस कर रही है? हाँ हाँ। हाँ। कितने दिन में कितना घंटा चला लेती है रिक्शा? वही 11 बजे से लेके 5-6 बजे तक, शाम के बजे तक। अगर रात को रिक्शा निकालनी है तो सुरक्षित लगता है आपको? एकदम। हम है ना, अपने टाइट होना है। हाँ। लोग तो नहीं है सुरक्षित, लेकिन अपने खुद को टाइट होना है, खुद को झाशी बनाना है, झाशी की राणी। इसलिए एकदम वॉरियर आहेत त्या, वॉरियर बनवूनच रिक्षा चालवतात आणि या सगळ्या रस्त्यांवर रिक्षा पळवतात। क्या बात आहे। भावाची हवा आपण विचारतोय, वातावरण भलतंच गरम आहे, जोरदार ऊन आहे आणि छानपैकी या शेडच्या सावलीमध्ये काही लोक मला भेटलीत, श्रमिक वर्ग आहे इथला। विचारूयात, उनसे बात करते। भाई, इलेक्शन का माहौल तो मैं पूछूंगा, पर हम आए मुंबई से, तो हम थोड़ा बहुत ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का आदमी महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं को जानता है। तो आप राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी को जानते हैं? जी। है? तो क्या क्या विचार है उनके बारे में आपके? उनके बारे में विचार है कि वो जीत रहे वहाँ से, बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, काम कराया, अगला फिर जीतेगा ही वहाँ से। हाँ। तो दोबारा उनको जीतना है वहाँ से। हाँ। तो आप कभी मुंबई गए हो? नहीं, मुंबई नहीं गए हैं। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे लोग मुंबई काम के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? बताइए सर। यहाँ बेरोजगारी है, इसलिए जो है फैक्ट्री वगैरह नहीं है, यहाँ कंपनी नहीं है, यहाँ कंपनी नहीं, इसलिए लोग बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ अगर कंपनी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए नेता लोग जिम्मेदार हैं। कौन? योगी मोदी। योगी मोदी? और लोग तो मोदी मोदी बोल रहे हैं। मोदी मोदी बोल रहे हैं, लेकिन रोजगार दें। सब लोग नाजायज घूम रहे हैं, हमेशा इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। हवा का रुख क्या है इस समय? तो मोदी लहर रही है। हाँ। हम लोग मोदी को जिता रहे हैं गोरखपुर से। और तो ये तो बोल रहे हैं मोदी जिम्मेदार है, लोगों को काम नहीं मिला। नहीं, इनके कहने से क्या हो जाएगा, मोदी तो बहुत काम कराए हैं गोरखपुर। मोदी, हाँ, मोदी। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे और लोग हैं। पर चाचा, आपकी क्या राय है? कुछ नहीं राय। हाँ, आपकी राय ही नहीं बनती, वोट नहीं करोगे आप? हाँ, नहीं, बोलना ही नहीं चाचा को। आप क्या कहेंगे? भाई, मोदी को जिताएंगे और क्या करेंगे, मोदी को जिताना है यहाँ। हाँ, रोजगारी काम नहीं है, कंपनी नहीं है, लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं। अरे तो आज से जा रहे हैं, बहुत पहले से जा रहे हैं, मोदी नहीं सरकार। अभी तो सड़क का निर्माण कर रहा है। जब सड़क यहाँ बढ़िया बन जाएगी, जगह पाएगा, यहाँ भी वो जो है ये करेगा, फैक्ट्री बैठाएगा, यहाँ भी मिलेगी। एम्स बैठ रहा है, फर्टिलाइजर बैठ रहा है, ऑल वर्ल्ड में पहचान हमारी भारत की बन रही है मोदी की वजह से। इससे पहले कौन जानता था इंडिया को? और भाई साहब, आप तो जॉब करते हैं? हम लोग मार्केटिंग में है, तो आप इस बार वोटिंग तो आप जरूर करोगे। तो थोड़ा एक अलग सा ये भी सवाल है कि महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं को आप जानते हो? महाराष्ट्र के? हाँ, महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं के बारे में आप जानते हो? कोई नेता आप जानते हो महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के कई हैं, पूनम महाजन है। हाँ। प्रमोद महाजन जो एक्सपायर हो गए। हाँ। अभी फडणवीस हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बारे में आप जानते हो? राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर के लोग क्या सोचते हैं, ये जो दो पर्सनैलिटी है पॉलिटिक्स में, इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? राज ठाकरे के बारे में तो वैसा ओपिनियन कोई खास नहीं है। क्यों, क्या उसका कारण क्या है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। हाँ, क्या कारण है उसका?
अब यहाँ एक फीलिंग है जैसे उनका उत्तर इधर के लोग यूपी बिहार के जो हैं वहाँ पे कि जो महाराष्ट्र के हैं बाहर ही नहीं आना चाहिए जो यहाँ पे है, तो ये फीलिंग एक है। तो क्या आप तो मार्केट में घूमते हो, मार्केटिंग करते हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कारण है कि यहाँ के लोग मुंबई में जॉब के लिए आते हैं? ऐसा कोई कारण तो नहीं है, जो उनकी जो सोच है अलग सोच है। यहाँ लोग जॉब तो करने जा ही सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते, उधर के भी यहाँ कर सकते हैं। आपकी कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। और एक भाई साहब अपने साथ है, उनके दोस्त है, आप भी मार्केटिंग में हो? हाँ जी। हाँ जी। तो जो सवाल मैंने इन्हें पूछा वही सवाल आपको भी है मेरा। जी जी। तो क्या सोचते हैं आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के बारे में? देखिए, राज ठाकरे जी तो अपोजिशन में खड़े हैं अपने ही भाई के, है कि नहीं, परिवार के खिलाफ। मेन तो थे बाल ठाकरे जी, ठीक है, वो तो सपोर्ट किए अच्छे लोगों को, ये अच्छे लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाता है, उनकी अपनी सोच है। आपकी ये सोच है? हाँ, उनकी अपनी सोच, अपने हिसाब से चल रहे हैं वो। देखो, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, मन से कहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन झूठ मूठ का इधर उधर करना उन्होंने ठीक है। वो समझते हैं कि मैं कुछ अच्छी बातें उसमें शायद बता सकूँगी जी को। मार्केट आप अच्छी तरह से जानते हो, मार्केट में जॉब है योगी सरकार के राज में? हाँ, जॉब कौन सी कमी है, आप बताइए कितने लोगों को नौकरी देना है? मिल रही है नौकरी? अरे नौकरी करने वाले नहीं मिल रहे हैं यार। अच्छा, आपका कहना नौकरी करने वाले नहीं मिल रहे? बता रहा हूँ मैं खुद एक कंपनी में जो है एज सीनियर RPM हूँ, ठीक है, ये भी कर रहे हैं, इनके नीचे भी कर रहे हैं, और लोगों की जरूरत है, कहाँ मिल रहे हैं? तो फिर हवा का रुख क्या है? हवा का रुख किस मामले में? इलेक्शन के मामले में। इलेक्शन में मोदी जी जीत रहे हैं, जीतना भी चाहिए। जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन जीतना चाहिए। यहाँ के युवाओं का मत भी महत्वपूर्ण है, उनसे हम जानते हैं। क्या लगता है गोरखपुर का रुझान क्या है? एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की कमी है, हमको लगता है ऐसा। तो अगर कोई ऐसा हो जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, वो नेता चूज होना चाहिए। हाँ। फिर भी लोगों में किसकी चर्चा है? बीजेपी। तो यहाँ पे तो रवि किशन खड़े, बड़े फिल्मी है वो। हाँ, लेकिन ये CM का वो है, शहर है, तो मे बी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोबारा से यहाँ पे अपना रहेगी, जीतेगी। महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं को आप जानते हैं? मैं उस जमाने में था बॉम्बे में, जिस जमाने में बाल ठाकरे का नाम था, बाल ठाकरे नेता थे, उस जमाने में मैं था। अच्छा, आप मानते हैं उन्हें? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, तो क्या आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं, कोई खास जानकारी नहीं, इसलिए कि हम वहाँ से चले आए थे काम धाम करने के बाद। अच्छा, काम धाम करने के लिए वो चले आए थे, पण ते बाळ ठाकरेंना ओळखतात असं त्यांनी सांगितलेलं आहे, बाळासाहेब ठाकरेंना। और एक भाई साहब हमारे साथ है। भाई, हम तो इलेक्शन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में क्या चर्चा है, किस बारे में ज्यादा चर्चा है। तो गोरखपुर के बारे में देखा जाए तो पिछली बार री इलेक्शन में भाजपा से ये यहाँ की सीट छूट गई, तो इस बार क्या अंदाजा है? इस बार सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो गठबंधन है वो क्लियर नहीं है। उसका नेता कौन है, इसका लाभ जो है दूसरी पार्टियों को मिलती है। और रही बात विकास की बात है, तो गोरखपुर में विकास और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ है। विकास तो हुआ है। तो मैं बहुत सारे यहाँ के आपके लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के किन राजकीय नेताओं को आप जानते हो? महाराष्ट्र के आपके जो मुख्यमंत्री हैं इस समय देवेंद्र फडणवीस जी, प्रमोद महाजन, स्वर्गीय प्रमोद महाजन इज ए आइकॉन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। और उन लोगों की जो राजनीति है, उन लोग की राजनीति एक क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है, और इससे ज्यादा बताने लायक भी है नहीं मुझे। हाँ, इतना आप जानते हैं? जी। तो इस बार हवा का रुख नो डाउट नरेंद्र मोदी। तीनदा म्हणाले.